हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, तो जल्दी से समझते हैं कि इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स क्या होने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छे से उन्हें लिख भी पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम देखते हैं कि वाई इज़ डिफ्यूज़न insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans। जो ह्यूमंस जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम में डिफ्यूज़न क्यों इनसफिशिएंट है, क्यों नहीं डिफ्यूज़न के थ्रू ही हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं, क्यों हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत है। देखिए ये इसीलिए है क्योंकि जो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं उनकी तो सिंगल सेल है, तो उनकी बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के, इसीलिए ऑक्सीजन उनको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाती है। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, हमारी पूरी की पूरी जो सेल्स है, हम जो हैं वो ट्रिलियन नंबर्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो क्या हमारी बॉडी की सारी सेल्स एयर के कांटेक्ट में होती है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है? नहीं होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं होती। अगर होती तो हम भी डिफ्यूज़न के थ्रू ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो उनमें ये ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिससे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो कोई चीज़ अलाइव है, जीवित है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो देखो, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि जो चलती है, जो वृद्धि जिसमें होती है, ग्रोथ होती है, जो खाना खाते हैं, जो रिस्पायर करते हैं, उसे हम अलाइव कहते हैं। लेकिन अभी अभी हमने इस चैप्टर में ये सीखा था कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे जो मूवमेंट होती है, मीन्स हर एक सेल, जैसे कि मैंने कहा हमारी बॉडी ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। हर एक सेल में जब मूवमेंट होता है, हर एक सेल का अपना एक फंक्शन है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, उनका अपना फंक्शन है, तभी तो हम अलाइव हैं। तो इस मॉलिक्यूलर बेसिस पे जब मूवमेंट हो रही है, आपकी सेल फंक्शन कर रही है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये अलाइव है, ठीक है। तो ये आपके क्राइटेरिया होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे जब कोई चीज़ मूवमेंट कर होती है तो उसे हम कहेंगे कि हाँ कुछ अलाइव है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म आउटसाइड से क्या क्या रॉ मटेरियल्स लेते हैं। तो देखो, हम अलाइव रहने के लिए खाना लेते हैं, वाटर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये सब रॉ मटेरियल हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, आपका फूड हो गया, आपकी ऑक्सीजन हो गई, ये आपके रॉ मटेरियल्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो आपकी लाइफ को मेंटेन करती हैं? तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, एंड एक्सक्रीशन है, जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखती है, ठीक है। इन सब का आपस में कनेक्शन होता है। न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। अब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो उसके लिए एक्सक्रीशन है। अब जो खाना है उससे एनर्जी कैसे निकलती है, जब आपकी ऑक्सीजन जाती तो रेस्पिरेशन ज़रूरी है। अब जब एनर्जी बन रही है तो होल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। तो ये सब मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो आई होप ये वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे को और क्या क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है और आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके ह्यूमन, जो आपके न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। देयर आर 5 क्वेश्चंस। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वयं,
ट्रॉपिक का मतलब पोषण, हेटेरो का मतलब क्या होता है अदर, ट्रॉपिक का मतलब पोषण। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लाइक ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वेयर एज जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो या तो ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए, या फिर आपके अदर एनिमल्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट है वो अपने रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखिए रॉ मटेरियल पहले क्या क्या होते हैं, एक आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द फर्स्ट रॉ मटेरियल। दूसरा होता है आपका वाटर। तो ऑब्वियसली वाटर और जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, वो सॉइल से प्राप्त करेंगे, सॉइल से जड़ों की हेल्प से वो एब्जॉर्ब करते हैं तब जाके लीफ तक पहुंचाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, लीफ में होती है। तो आपकी जड़ें उसको एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को और लीफ तक पहुंचाएंगी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट की मार्जिन्स पे एक टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। ड्यूरिंग द डे वो ओपन रहते हैं, ड्यूरिंग नाइट वो क्लोज हो जाते हैं। तो ओपन जब रहते हैं दिन में तो उसमें गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो वो ऑक्सीजन बनाते हैं उसको वो रिलीज़ करते हैं। तो इस तरीके से वो अपना रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में भी कौन सा एसिड निकलता है, कौन सा निकलता है, HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सबसे पहली बात, हम जो खाना खाते हैं थोड़े बहुत जो जर्म्स चले जाते हैं उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब खाना पेट में स्टमक में जाता है तो वहाँ गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा आपका एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है। तो भाई पेप्सिन को ये एसिडिक बनाने का काम करेगा, ठीक है। मीन्स जो खाना है ना, खाने को ये एसिडिक बनाने का काम करता है, तभी उसमें पेप्सिन वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता, ठीक है। पेप्सिन एक आपका ऐसा जूस है जो एसिडिक मीडियम पे ही वर्क करेगा, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन वो और एसिडिक बनाने का काम कौन करता है, आपका HCl करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम की अभी बात हुई थी, कहाँ से क्रिएट होगा ये आपका स्टमक में ही होगा। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आपके पेप्सिन होता है एंड आपका HCl होता है और आपका म्यूकस होता है, ठीक है ना। पेप्सिन किसको आपका डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। और अभी मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बता दिया, एक तो वो जो जर्म्स हैं उनको किल करने का काम करेगा, दूसरा मीडियम को वो एसिडिक बनाएगा ताकि उसमें आपका जो पेप्सिन हार्मोन है वो वर्क कर सके। तीसरा म्यूकस, म्यूकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या काम करेगा, देखो जब एक्सेस अमाउंट में HCl एसिड रिलीज़ हो जाता है तो इनर वॉल ऑफ स्टमक को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। कैसे डिज़ाइन होती है, देखो सपोज दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ थाउजेंड्स फिंगर लाइक आउटग्रोथ यहाँ प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम कहते हैं विलाई, ठीक है, विलाई नाम है इनका। तो ये विलाई एक्चुअली में होती क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती है, ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करेंगी, तो जब खाना वहाँ जाता है तो ये एक तो सबसे पहली बात सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं ताकि वहाँ पर खाना एडजस्ट हो पाए, और प्लस जो डाइजेस्टेड खाना है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो ब्लड वेसल्स तक खाना पहुँच जाएगा। ब्लड वेसल्स से तो इसका मतलब वहाँ ब्लड में खाना जा रहा है, और ब्लड आपको पता ही है होल बॉडी पार्ट्स तक कैरी होता है, तो वो ब्लड की हेल्प से खाना आपकी होल बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा।
अब नेक्स्ट आपका रेस्पिरेशन है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं कहाँ पर हैं। ओके, क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस हैं देखो। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड्स टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखो, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या एडवांटेज है, किसके ऊपर, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, रेस्पिरेशन से रिलेटेड। वो इसीलिए क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के, तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है। वेयरएज एक्वाटिक एनिमल ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो ऑक्सीजन आपके वाटर में डिसॉल्व है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, इसीलिए उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो काफ़ी हाई होता है, बहुत जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं, तो ये उसका एडवांटेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो आपके डिफरेंट वे क्या है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक अनएरोबिक होता है। एरोबिक जिसमें ग्लूकोज आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा होता है कभी कभी आपकी ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती है तो ग्लूकोज आपका चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जिससे कि क्रैम्प हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वेरियस वे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। देखो यहाँ पर जो प्रोसेस लगती है वो लगती है डिफ्यूज़न की, ठीक है। अब कैसे, देखो, जब आपने इनहेल किया तो इनहेलेशन में आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा, अंदर कैसा होगा, लो होगा, तो हाई टू लो आपकी मूवमेंट करेगी और इस प्रकार से ऑक्सीजन आपकी होल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगी ईच सेल में, और उसने वहाँ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा तो क्या बना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना तो उसका कंसंट्रेशन अंदर कैसा हुआ, हाई, और बाहर कैसा है, लो, तो हाई टू लो, तो आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आ गई, ब्लड से भी कैरी होकर आपके लंग्स में आई और लंग्स में आपने उसको एक्सेल कर दिया। इस प्रकार से वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ आर द लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपने देखा होगा जो आपके रिब्स होते हैं, रिब्स के नीचे एक आपका डायफ्राम होता है, ठीक है, ये मूवमेंट करता है। मींस जब आप इनहेल करते हो तो आपके जो लंग्स है वो फूल जाते हैं तो डायफ्राम की मूवमेंट नीचे को हो जाती है, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, डायफ्राम होता है। उसी तरह से जब एक्सहेल करते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं तो डायफ्राम की मूवमेंट ऊपर को हो जाती है, अपवर्ड हो जाती है, तो इस तरीके से डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में पूरा हार्ट के बारे में है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे अगर दिए होंगे तो। ओके, दीज आर द क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। अब देखिए ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड से होता है, और ब्लड में आपके 4 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड आपके प्लेटलेट्स, ठीक है, ये समझ लेना। तो सब अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, देखो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ठीक है। वही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और होल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन आपके
होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और ये बाकी की 3 चीज़ें सस्पेंडेड रहती हैं। और प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। क्यों ज़रूरी है बताइए? क्योंकि जो मैमल्स एंड बर्ड्स हैं इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एनर्जी की ज़रूरत है तो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? जितने जल्दी ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन होगा। और ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन कैसे होगा? जितनी जल्दी आपकी ऑक्सीजन सप्लाई होगी। तो ऑक्सीजन सप्लाई जल्दी कैसे होगी? जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होगी। तो वो कब पॉसिबल है? जब आपके ब्लड में केवल ऑक्सीजनेट ब्लड ही बह रहा हो एक साइड से, दूसरी साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो सेपरेट रहे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। देखो क्या क्या होते हैं, जाइलम होता है जो वाटर एंड मिनरल को कैरी करने का काम होता है। दूसरा होता है फ्लोएम जो फूड एंड आपके प्लांट हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम। अभी बताया था। एक्चुअली क्या होता है, कैसे होगा, देखिए ये सपोज आपकी जड़ें हैं, ये एक रूट हेयर है। ठीक है, अब यहाँ वाटर प्रेजेंट है सॉइल में, तो क्या होगा ना, तो जो आपका ये रूट हेयर है यहाँ पहले आयंस चले जाते हैं, जो सॉइल में आयंस होते हैं वो चले जाते हैं। अब बाहर आपके आयंस क्या हो जाते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा, तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस डिफरेंस को बैलेंस बनाने के लिए जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अंदर को मूव करने लगते हैं, और कंटिन्यूसली वाटर में आपके मिनरल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहता है। इस तरीके से आपका वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स में कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए, लीफ में खाना बनता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, क्योंकि खाने की ज़रूरत तो सभी को है, ईच सेल को है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम क्या करता है, सारे खाने को पहुँचाने का काम करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना। एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो देखिए क्या है एक्सक्रीशन में, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझा देती हूँ। अगर ये है देखिए नेफ्रॉन का, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी रेनल आर्टरी है उसमें आपका यहाँ पर, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आता है जिसमें आपकी नाइट्रोजनस वेस्टेज होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो ये बाहर का साइड कोमन कैप्सूल है, और यहाँ पे छन्ने का जैसा जो स्ट्रक्चर बना है, तो ग्लोमेरुलस की हेल्प से जो ब्लड की जितनी भी सारी हार्मफुल और यूजफुल सब्सटेंसेस है वो सारे छन जाते हैं, बोमन कैप्सूल में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो सारी चीज़ें बहते हुए आपके नीचे को आती हैं। और जो आपका बोमन कैप्सूल है इसमें आपके सारी चीज़ें, मैंने कहा यूजफुल हार्मफुल चीज़ें छन गई, और इसमें आपका जो रेनल आर्टरी है उसमें आपका नॉर्मल ब्लड आया। ठीक है, नॉर्मल ब्लड आया। तो अब जो आपका यहाँ पर केस है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यूज़फुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस आपके पहले सेपरेट हो गए थे जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो यूज़फुल सब्सटेंसेस यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होके ब्रांच ऑफ रेनल व्हील से जो ब्लड है आपका होल बॉडी पार्ट से चला जाता है, और जो आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं विद वाटर के साथ जो मिले हुए रहते हैं, वो यहाँ से होते हुए इस कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए आपके बाहर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करते रहते हैं। तो ये आपके फंक्शन, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये भी हम कर चुके हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या मेथड यूज़ करता है, देखो अपनी जो लीफ सूख जाती है तो उसको विल्टिंग कर लेता है, ठीक है, ये उसका एक प्रोसेस है। या रेजिन्स जो निकलते हैं उस आपके प्लांट में से, जो गम्स निकलता है, जो सैप निकलता है, जो सारी की चीज़ें हैं जो प्लांट से आपकी टूट रही है, निकल रही हैं, वो सब सारी चीज़ें क्या है, मेथड है जो प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। फिर है हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरिन जो प्रोड्यूस वो कैसे रेगुलेट होता है। यूरिन जो भी बॉडी में बनता है उसे हम टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, बॉडी से रिलीज़ भी करते रह रहे हैं, प्रोड्यूस जो हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए हमें पानी सफिशिएंट अमाउंट में पीना चाहिए, क्योंकि यूरिन क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है जो पानी की हेल्प से ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आपके लास्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।